अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? बारिशों का मौसम है, बड़ी जगहों पे नुकसानात हुए और उम्मीद है कि आने वाले इस वक्त में कोई और इस तरह से कुदरती आफत का सामना ना करना पड़े। यही दुआ है कि ख्याल रखें आप सारे लोग भी। और जितने भी इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में आप देखें तो बहुत बड़े मामले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो बड़ी जगहों पे आवाम के बड़े जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे। चुना हुआ विधायक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रह रहा है और वहीं आवाम जो है परेशान है। हम अगर बात करें एक आम इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़, जिससे जैसे हम बात करें तालीमी निज़ाम हो, हमारे यहाँ पे तिब्बी निज़ाम हो, हमारे यहाँ पे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी पानी बिजली वगैरह, इन सब चीज़ों की डिमांड्स जो है पब्लिक की रहती है। और यही सोच कर पब्लिक जो है अपने चुने हुए विधायक को भेजती है कि वो चुनकर इन सारे मामलात पे जो है उस आवाम के लिए काम करे, इन सारे मामलात पे जो है आवाम को रिलीफ देने का काम करे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक, मुझे लग रहा है कि गिनी चुनी कुछ सड़कों के रिबन काटने के लिए बड़े ज़ोरों शोर से वो पहुंचे, अपनी बड़ी वाहवाही करवाई। तो उसके अलावा जो डोडा स्टेडियम में अपने नाम की प्रमोशन में जो है थोड़ा सा उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट जो दिखाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी की बदहाली में अगर हम देखें तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे कंट्रीब्यूट क्यों किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी की बदहाली में जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि वहाँ पे आपको उस बदहाली से जो है निकालना है, कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी डेवलपमेंट को जो है और तेज़ करना है। कि अगर हम बात करें सड़कों का जो है जाल, अभी भी जो उनकी जिम्मेदारी थी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। और अगर कुछ जगहों पे जैसे काश्तीगढ़ का रोड है, बीच में पैचेस ऐसे भी हैं जहां पे थोड़ी सी बारिश आने के बाद जो है किस तरह के हालात वहां बनते हैं, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। अभी भी लोग जो है पेड़ों के साथ तारें लगा के जो है अपनी ज़रूरत की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी बिजली जो कभी कभार ही दिख जाती है, खैर वो आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं कि कम से कम पोलों का इंतजाम कर लीजिए। जहां अभी तक लाइट नहीं पहुंची है वहां ट्रांसफार्मर्स का इंतजाम कर लीजिए। और सबसे बड़ा मामला जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि देसा भागवा पे बड़ी सियासत की, क्योंकि भाजपा को आता है कि जब भी वोट देने की बात हो तो ये इस तर्ज पे जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाजपा जैसे हिंदुत्व है और हिंदुओं को जो है इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं कि भाजपा के बिना जो है हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये सियासत जो रिलीजियस से जो है पॉलिटिक्स को जोड़ा जाता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जो है आवाम को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, आवाम से वोट इस तर्ज पे लिया जाता है कि जैसे कोई रिलीजियस इस तरह का काम हो, इस तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, एक रिलीजियस पार्टी जैसे है, तो उस तर्ज पे जो है आवाम को ठगने का काम आप कर लेते हो। लेकिन वही लोग इस टाइम पे तरस रहे हैं। देसा भागवा में जो है मेजॉरिटी में इस टाइम पे लोगों की, वहाँ देसा की बात अगर मैं करूँ, वहाँ जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर हैं उनमें जो है बेसिक जो इलाज एक मरीज को मिलना चाहिए, उसके लिए लोगों की आवाज़ उठती रहती है। और लोग अपने आप कभी डीसी ऑफिस के चक्कर, कभी पब्लिक रेजोल्यूशन लेके डिपार्टमेंट के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर का इंतजाम नहीं वहां करवा पा रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज भी वो लोग सड़क से महरूम है, लेकिन सड़क के अलावा कम से कम इलाज के लिए आपके पास वहां डॉक्टर का इंतजाम करना, या ऐसे हेल्थ सेंटर्स पे जो है कम से कम वहां पे जो है कोई ना कोई फास्ट एड के लिए जो है रहना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। पब्लिक जो है दोबारा आपको इस बात का हिसाब लेगी। अगर आज आप नाकाम हुए, अभी आपके पास 3 साल अगर आपको दिख नहीं रहा है, तो बहुत जल्द मैं पूरे इलाके का दौरा भी करूंगा, जहां जहां कमियां हैं मैं आपको बताऊंगा। कोशिश कर लीजिए, क्योंकि हम इक्तदार के भूखे नहीं। मेरी ये चाहत नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मैं ही वहां इक्तदार में आके बेहतरी करूं। आपके 3 साल मैं उस इलाके की जितनी भी कमियां हैं वो आपकी नोटिस में जरूर लाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उन कमियों पे जो है काम कर लीजिए, क्योंकि आपको इस टाइम पे उस अवाम ने इक्तदार, वो मैंडेट दिया है, वो जिम्मेदारी और ताकत दी है कि आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 2 साल के तर्ज पे हम देखें तो आप बड़ी ही जगहों पे अपनी वाहवाही के अलावा जमीनी सतह पे जो है कोई ऐसा काम नहीं कर पाए कि जिसको देखकर अवाम हो या बाकी लोग हों वो इस तर्ज पे कहें कि नहीं, उन्होंने शक्ति जी ने जी बहुत बढ़िया काम किया। इस तर्ज पे आज भी अगर हम नरेगा की बात करें, वहां पे लूट घसूट हो रही है, मरम्मत से जो है
कंटिन्यूसली इस पे जो है लोग आवाज उठा रहे हैं। मरम्मत में जो है किस तर्ज पे, मटेरियल के नाम पे किस तर्ज पे जो है वहां पे डिपार्टमेंट के लोग चोरियां कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोग जो है सरेआम अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, लेकिन आप उनको रोकने का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ताकत आपके हाथ में थी। अवाम ने अपना मैंडेट, अपनी ताकत आपको दी थी, लेकिन आपकी हिस्सेदारी होने की वजह से शायद आपकी हिस्सेदारी है, इसलिए आपकी जबान खामोश है, इसलिए आपका डिपार्टमेंट्स पे सवालिया निशान जो है उठता नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर इसी तर्ज पे आपने आने वाले 3 साल और गवा दिए तो यकीनन जो 3 साल के बाद इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट जो है बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं इसलिए आपको दोबारा ये रिक्वेस्ट भी करता हूं और ये मौका भी याद करवाता हूं कि अवाम ने जो है मौका दिया है, मौका है कि इस टाइम पे आप अवाम के नौकर हैं। अवाम ने अपनी जिम्मेदारियों में आपको बांध रखा है, आप उस जिम्मेदारी से अपने आप को बांध नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, और आप उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते क्योंकि अवाम के नौकर हैं। अवाम की खिदमत के लिए आपको तनख्वाह मिलती है और अवाम ने अपनी ताकत से आपको जो है उस कुर्सी पे विराजमान किया है, और इस कुर्सी पे अगर आज विराजमान हैं तो आपको अवाम का काम करना पड़ेगा। देसा भागवा में डॉक्टर का इंतजाम, स्कूलों में बड़ी बदहाली है, बड़ी जगहों पे पूरी लिस्ट अगर आप चाहोगे तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। नरेगा में जो चोर बाजारी है इस पे आवाज उठा लीजिए क्योंकि आपकी जबान से अभी तक बेसिक जो मुद्दे हैं जमीनी सतह पे आप एक आम इंसान को जिन चीजों की जरूरियात है, जिन चीजों पे आम इंसान चाहता है कि उनका लीडर, उनका नुमाइंदा जो है काम करे, बोले, आवाज उठाए, सरकार के सामने जो है गुहार लगाए, उस पे जो है अभी तक आपका कोई उस तरह का काम देखने को नहीं मिल रहा है और न सुनने को कहीं मिल रहा है। तो आप जरूर इन बातों को सीरियस लेते हुए जमीनी सतह के कामों में तेजी लाए। डिपार्टमेंट्स में जो खुलेआम शरेआम तानाशाही, गुंडागर्दी, करप्शन पीक पे है उसको रोकने का काम कर लीजिए, नहीं तो ये अवाम दोबारा आपको रोक कर जो है दिखा सकती है और ये मौका आप जाया ना कर लें और अपनी जिम्मेदारी। और मैं अवाम को भी कहूंगा, ये आज जो आपने चुने हुए अपने विधायक को भेजा है, जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपके एक एक वोट से जो है आज वो इस पद पर हैं, इस ताकत में है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वोट की ताकत कहीं जाया ना होने दें। आप जरूर सवाल उठा लीजिए, अपनी जरूरियात के लिए आपको रोना धोना नहीं है, अपने नुमाइंदे का गरेबा पकड़ के जो है अपने काम करवा लीजिए क्योंकि आपकी ताकत है। लोकतंत्र मुल्क है, लोकतंत्र मुल्क में यही, जमहूरी निजाम में यही है कि आपको मौका मिलता है अपना नुमाइंदा चुनने का, और आज आपने चुनकर भेजा है और उससे हिसाब लेने का काम भी जो है आपको ही करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने लोग हैं वो अपने इन जरूरियात पे अपने चुने हुए विधायक को जो है कटघरे में खड़ा करके हिसाब लेने का काम करेंगे, नहीं तो 3 साल के बाद आपके पास मौका होगा और उस मौके पे जो है आपको जिम्मेदारी से, ईमानदारी से चुनकर अपने विधायक को भेजना है तो यकीनन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलाव भी होगा और काम भी बेहतर तर्ज पे होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।